क्या हाल है हमारे प्यारे बच्चों। देखिए मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं फिर से। मैंने वादा किया था कि 2026 में 26 जनवरी तक मैं आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव्स का महा सीरीज लेकर आऊंगा। और उसका मैं इससे पहले लगभग जो है एक से लेकर 150 तक यानी कि 3 वीडियो में मैंने 50-50 करके ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं। आज मेरा ये चौथा वीडियो है जहां हम लोग 151 से लेकर के और 200 तक मतलब 50 और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। और इसमें मैं फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग दोनों के लिए मैं बनाया हूं। अगर आप इससे पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे 152 यानी 151 से लेकर के 200 तक। 18 फरवरी के एग्जाम में, आपके एग्जाम में मैं वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं कि यही क्वेश्चन टकराएगा तो टकराएगा। इसका पूरा एकदम दावा है। अगर नहीं आया तो आकर के आप कमेंट करना कि सर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, देखिए इधर तो हम लोग चलते हैं अब तैयारी की तरफ। और सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। बात बाबू आपको याद होगा, एक्स और वाई होता है, इसको भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। भुज और कोटि याद है। तो एक्स को क्या कहते हैं बाबू रे, भुज। वाई को क्या कहते हैं बाबू रे, कोटि। ठीक है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है। देखिए वाई अक्ष का समीकरण जो होता है वो याद रखना है आपको, x बराबर 0 होता है और x अक्ष का समीकरण उल्टा हो जाता है। वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, वो x बराबर 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का जब पूछेगा तो y बराबर 0 हो जाएगा, उल्टा होता है। और मैं आपको कहता हूं कि कॉपी कलम निकालो, कॉपी कलम निकालो और कॉपी कलम निकाल के एक एक क्वेश्चन को बना डालो और तीनों वीडियो पहले जाकर देखो, फिर ये चौथा वीडियो आना देखने के लिए। ठीक है भैया, अब मैं गारंटी लेता हूं कि मिलेगा तो मिलेगा भैया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x0 पूछ रहा है, x0 जो है वो किस अक्ष का निर्देशांक है, यानी अक्ष कौन सा होगा x0 का। याद रखिएगा, पूछ रहा है हम लोगों को कि किसका होगा। ठीक है बाबू, तो याद रखिएगा जब x0 पूछेगा आपको तो ये हो जाएगा x अक्ष का, और जब 0y पूछता बाबू तो ये हो जाता y अक्ष का। ओके, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए कंसेप्ट के साथ। अब है कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0, y, और x अक्ष पर होगा तो x, 0। याद रखिएगा बाबू, इस तरह से फंसाने वाला क्वेश्चन देगा। फर्स्ट सिटिंग में अगर x पूछ दिया है तो सेकंड सिटिंग में y पूछ देगा। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मैं बताया अभी x, 0। क्या होगा बाबू, x, 0। y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु बन रहा है। x अक्ष के नीचे जब भी बनेगा तो y किस में होता है, माइनस में होता है। तो यानी 4 इकाई क्या होगा, 0, -4 होगा। क्या होगा बाबू रे, 0, -4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि कार्तीय तल में स्थित बिंदु की कोटि क्या है। ये हो गया भुज यानी x, और ये क्या हो गया बाबू रे, कोटि। क्या हो गया, कोटि यानी कि y। ठीक है बाबू, तो इसका y क्या है बाबू रे, बताइए, -4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोई बिंदु 4, 0 किस तल में हो तो वो बिंदु किस अक्ष पर होगी। ये 4 मैंने x का मान दिया है यानी कि ये x अक्ष पर होगा। ठीक है, किस पे होगा बाबू रे, x अक्ष पे होगा। ठीक है, अब देखिए बिंदु 4, 3 किस पाद में है। ये सारे बच्चे को पाद याद होना चाहिए। ये वाला प्लस प्लस होता है पहला पाद, दूसरा वाला प्लस प्लस होता है, इधर माइनस प्लस होता है दूसरा वाला, और तीसरा वाला पहले माइनस, नीचे भी माइनस, तीसरा वाला माइनस माइनस होता है, चौथा वाला प्लस और माइनस होता है। इस तरह से 4 पाद होते हैं इसके। ठीक है, चतुर्थांश उसको भी बोलते हैं, अलग नाम उसका क्या है, चतुर्थांश। याद रखने का, भूलने का नहीं। 4, 3 किस पाद में है बाबू, आप लोग हमको बताओ कि प्लस प्लस है तो कौन सा होगा इसका, प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश भी याद रखने का। ठीक है, और ज्यादा इधर उधर नहीं करने का, डायरेक्ट पढ़ाई करने का और एकदम तैयारी करने का जम करके। गारंटी है कि टकराएगा। अगला क्या है देख लो, y का वह मान क्या है जिसके लिए इतना इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये बाबू इसके लिए आपको सबसे पहले x1 x2 आपको लिख लेना होगा, x1 x2 y1 y2। ठीक है, ये लिख देने का और इसको लिख के बैठा देने का, मान बैठा देने का। इधर देखो जैसे जैसे दिया है वैसे लिख दो, 2 - 3 10, और यहाँ पे y। अब क्या करना है बाबू, इसका दूरी दिया है 10 मात्रक, रूट के अंदर लिखो x2 - x1 का होल स्क्वायर
ओके, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके, बराबर में दे दो 10, दोनों ओर कर दो वर्ग, दोनों ओर क्या कर दो बाबू रे, दोनों ओर कर दो वर्ग, वर्ग करोगे तो 10 दाइन का ये कितना हो गया 100, ये रूट हट गया। अब x2 की जगह मान बिठा दो, 10 है तो 10, x1 की जगह 2 है तो 2, y2 की जगह जो है y है तो y, -3 है तो -3 का स्क्वायर, ओके। अब आपको क्या करना है, देखिए करना क्या है बाबू, यहां पर आपको करना क्या है कि 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और y -3 का स्क्वायर बराबर 100। अब क्या करना है बाबू, y -3 बराबर 100 - 64, ठीक है। अब देखिए 100 में से 64 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 36 होगा, ठीक है बाबू। अब y -3 स्क्वायर जाएगा, इसको डाल देगा प्लस माइनस रूट में 36। अब आपका मान एक बार प्लस में 6 आएगा, एक बार माइनस में 6 आएगा। इसको हम लोग ऐसे हल कर लेते हैं बाबू, इसको यहाँ पे हम लोग इसको हल कर लेते हैं, ओके, हल कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, y +3, यहाँ पे y +3 होगा ना, y +3 होगा, क्योंकि देख लीजिए आप x2 जो था, सॉरी y2 माइनस y1, तो y2 y था, और यहाँ पे माइनस, ये माइनस क्या होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। इधर एक बार में y का मान 6 है, ठीक है, +3 उधर जाएगा तो -3 हो गया, तो कितना आ गया 3। एक बार में y का मान लीजिए -6 है, ये +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, तो ये कितना हो जाएगा बाबू रे -9, कितना हो जाएगा -9, यानी -9 एक हो जाएगा 3, तो 3 देख लीजिए, 3 और -9 वाला कौन सा आंसर है, ये वाला, यानी सी इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 162 में y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ हो, यानी हम लोग को अब समदूरस्थ वाला सवाल बनाना है, ओके। समदूरस्थ का आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, सभी बच्चे जानते होंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूं, ठीक है बाबू। इसको उतार लेना इधर 6 5, ठीक है, इसको इधर कर लेना -4 और 3, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहाँ पे y अक्ष पर पूछे ना तो वो कुछ नहीं करना है, पहले 6 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, अपने मन से एक 2 लिख दीजिए, निश्चित रूप से लिखना है, ठीक है, अपने मन से एक 2 लिखना ही है, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट आपको लिखना होगा, ठीक है। लेकिन एक बात और आपको याद रखना है, यहाँ पे -2 लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि -2 भी होता है फॉर्मूला। तो 2 गुने यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 गुने यहाँ पे जो सबसे पहले y वाला को देखना है, y वाला कितना है, यानी यहाँ पे आपको गौर करिए 5 है, तो यहाँ पे 5 और तब लगा दीजिएगा आप y, ठीक है। इधर आपको क्या करना है, देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए है, प्लस इसका स्क्वायर कर देना है, ओके, इसका स्क्वायर कर देना है और इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और ये y वाला देखिए, इसको पकड़िए, इसमें y वाला ये है तो प्लस माइनस ऐसे ही होगा, 2 लगाएंगे ऐसे ही 2, इसके बाद ये 3 है तो 3 और y है तो y, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, आराम से 6 5 11 के एक हाथ में, 3 2 5 1 6, ठीक है, कितना हो गया 61 - 10y बराबर 16 ना कितना हो गया बाबू रे 25, 16 ना कितना हो गया बाबू रे 25 हो गया, कितना हो गया 25, और यहाँ पे क्या हो गया -6y, ओके। अब क्या करेंगे, -10y इधर है, -6y इधर आएगा, +6y हो जाएगा, 25 61 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -61, क्योंकि प्लस में है। अब आप ही लोग बताओ कि 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो -4y बचेगा, कितना बचेगा वो -4y, और 61 में से 25 जाएगा, 61 में से 25 जाएगा बाबू, तो कितना होगा बताइए आप सब, तो 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, यानी ये भी माइनस में होगा, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना हो जाएगा बाबू रे 36/9, काट देंगे तो कितना आ गया 4, ये शॉर्टकट तरीका है निकालने का आंसर, यानी y का मान कितना आ गया 4, y का मान कितना आ गया बाबू रे 4 आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे इसको, सॉरी 4 9 36 9 आ गया, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि x का मान 0 होगा और y का मान कितना होगा 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0,9, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट तरीका से बना लेना है, ठीक है, उतना कोई झोल झोल नहीं करना है, ऐसे जैसे हम बताए हैं एक बार इसको देख लेना है अच्छे से और सीखना है।
अब है कि ये दूरी क्या है, इसमें तो बिल्कुल इजी है, दोनों का स्क्वायर करके घटा देना है। ओके, 3 का स्क्वायर रूट के अंदर रख दीजिएगा, समझे ना, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा बाबू रे 9, 6 का स्क्वायर कितना होगा बाबू रे 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू रे 45, 45 होगा ना बाबू, बोलिए जी सर, बोलिए 45 होगा। 45 को तोड़ते हैं बाबू, 3 तिया 9 बचे 45, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, रूट 5 अंदर में रह जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा बाबू रे डी होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल में। अब किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? y अक्ष से दूरी पूछ रहा है बाबू, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा भी बता सकता है कि भुज कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, x अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो 5,3 और 3,5 से समदूरस्थ है? फिर से वही वाला सवाल है, ऐसे ही लिखेंगे, 5,3 यहाँ लिख देंगे, 3,5 यहाँ लिख देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें x अक्ष वाला है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको क्या करना है, दिमाग लगा के देखिए, एकदम बढ़िया से देखिए। 165 नंबर हम लोग का ये सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे है 5, तो इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी हमने बोला था आपको माइनस लगाने के लिए, उसके बाद आपको 2 लगाने के लिए 2 लगा देंगे। उसके बाद ये जो शुरू वाला है y रहेगा तो इधर वाला लेंगे, x वाला रहेगा तो इधर वाला, 2 पंचे यहाँ पे x बराबर में, देखिए बराबर में क्या करना है, देखिए 3 का स्क्वायर, ठीक है, जोड़ 5 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 गुने शुरू वाला लेना है आपको 3 गुने x। अगर y रहता तो यहाँ पे y लिखते। 5 का स्क्वायर कितना हुआ बोले 25, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 5 दूनी कितना हुआ 10x, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 दूनी कितना हुआ बोले 6x हुआ ना। अब 25 9 कितना हुआ 9 5 14 के 4 हाथ में 1, आपको हो गया इधर 9 5 14 के 4 हाथ में 1 और 9 2 1 कितना हो गया बाबू रे 3, कितना हो गया 3 34, और इधर भी आपको हो गया 34। ठीक है, अब इधर हो गया 10x, इधर हो गया -6x। ओके, अब करना क्या है, 10x इधर रहेगा और -6x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा +6x बराबर 34, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा -34, तो इसको कटे तो कितना आ गया 0, 10 में से 6 गया तो कितना हुआ -4x, x बराबर क्या होगा 0/-4, यानी x का मान हम लोग का क्या आ गया 0, x का मान भी आ गया 0, x का मान क्या आ गया 0, और y को तो 0 मानना ही है, तो 0,0 क्या होगा बाबू 0,0। याद रखना है, x अक्ष पर पूछेगा, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ लिखने का, इसके बगल में 0 लगाने का। y में जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ लिखने का, मान लो y में अगर 3 आ गया तो ऐसे इधर 0 लगाने का, ऐसे इसका आंसर बनता है। ओके, समझ में आया बात? फिर से सुन लो, अगर x अक्ष पर बोल रहा है तो x का मान जो भी आया उसको लिख देना और उसके बगल में 0 लगा देना। ओके, y का अगर मान इस सवाल में पूछे तो जो भी आंसर में आएगा उसको यहाँ पे y के जगह पर लिख देना और उसके बगल में 0 लगा देना और ऑप्शन में खोज लेना। ओके, तो हम लोग पढ़ लिए 165, अब चलते हैं 166, भैया मेरे 166 नंबर सवाल में चलते हैं। फिर से वही सवाल है, तो 7 है और 6 है, इसको यहाँ लिख देते हैं, और -3 है और 4 है, इसको यहाँ लिख लेते हैं। ओके, तो हम लोग करेंगे क्या, तो 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बिल्कुल ईजी है, माइनस यहाँ 2 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद 7 लिखेंगे, शुरू वाला लिखना है, हमेशा याद रखना है, x में शुरू वाला, y में सेकेंड वाला। इधर भी वही काम करेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे शुरू वाला जो है -3, उसके बाद 2 लिखना है, सॉरी 2 सबसे पहले लिखना है, हम लोग मिस्टेक, पहले 2 लिखना है। ओके, पहले आपको 2 लिखना है, फिर हमको गुना करना है कितना से, शुरू वाला से, y रहेगा तो इधर वाला से और x रहेगा तो पहले वाले से, -3, ठीक है, इंटू x। अब हम लोग गुना करते हैं, तो 7 का स्क्वायर होगा 49, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 दूनी हो गया 14, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस माइनस प्लस हो गया +6x। आई बात समझ में? वेरी गुड।
अब हम लोग करेंगे क्या कि 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 का 5 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 85 माइनस 14x बराबर 16 ना कितना होगा और 25 बरा जोड़ 6x। ओके, हम लोग करेंगे क्या कि 14x इधर है, इस प्लस 6x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -6x, और ये 25 इधर है बाबू, और ये 85 को उठा के इधर ले जाएंगे तो -85। अब देखो 25 में से 85 गया तो बचेगा -60, इधर हो जाएगा बाबू चोर चोर मोसेरा भाई -20, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा और 60/20, काट देंगे तो कितना आ गया 3। अब आंसर कैसे बनाना है, x का आ गया 3 है ना, तो y का क्या होगा बाबू, हमेशा याद रखना 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3,0। समझ में आया भूतनी के, एकदम आ जाएगा समझ में, कहाँ नहीं आएगा, एकदम आना है आना है आना है। 167 नंबर सवाल देखिए कि p का मान क्या होगा यदि बिंदु 1,0 और 4, p के बीच की दूरी 5 इकाई हो, वही वाला सवाल है फिर से। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, करना वही है कि x1 x2 y1 y2 लिख लेना है। x1 x2 y1 y2 नहीं लिखोगे तो सवाल नहीं बनेगा। 1 0 है तो 1 0, 4p है तो 4p। अब तुम सबको मालूम होगा कि x2 माइनस x1 होता है, 4 में से 1 घटा दे उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1 यानी p में से 0 घटा दे उसका स्क्वायर, ये बराबर दिया है 5। अब दोनों ओर क्या करेगा वर्ग, दोनों ओर क्या कर देना है वर्ग कर देना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, p का स्क्वायर कितना हुआ p स्क्वायर, तो p स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 9 जाएगा बाबू तो कितना बचेगा बताओ हमको। 25 में से 9 जाएगा बाबू तो कितना होगा 16 हो गया, यानी p इक्वल टू हो गया प्लस माइनस में 16, तो इसका आंसर आएगा तो +4, एक आएगा -4। तो पूछता है यहाँ पे क्या होगा, यानी +4 दिया हुआ है तो यहाँ पे p के जगह पे क्या आएगा तो -4 इसका आंसर होगा। ठीक है, सी वाले में नहीं मार देना, नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे हमको सिर्फ p का पूछ रहा है। ओके, अब है ए बी वृत्त का व्यास है, यदि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक इतना इतना है तो ए के निर्देशांक हम लोग से पूछ रहा है। ओके, तो हम लोग को करना है क्या ये बता देते हैं। ये जो है केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है x1 प्लस x2 बट्टा में 2, इसके बराबर में दिया है कितना हमको 2। अब कहोगे सर जी यहाँ x1 तो मालूम है नहीं, एक ही को दिया हुआ है, कोई बात नहीं, जो दिया है उसी को मान लेंगे। x1 प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे बट्टा में 2 बराबर में 2, x1 जोड़ 1 बराबर 2 दूनी हो गया 4, x1 बराबर हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 3, तो 1 हो गया आंसर 3। अब दूसरा निकालना है y1 प्लस y2 बराबर में, देखो ये यहाँ पे पहली बार में इसको रखना है, दूसरे बार में इसको रखना है, यहाँ पे रख देना है 3 बट्टा में 2। अब यहाँ वाला जो पहले बार में हम यहाँ पे x यहाँ पे 1 लिए थे, y1 को ऐसे ही खाली छोड़ेंगे, y2 की जगह पे लिख देंगे 4। ठीक है, कितना लिख देंगे बाबू 4, 2 बराबर हो गया 3। अब यहाँ पे y1 प्लस 4 बराबर, यहाँ पे 3 नहीं था -3 था याद रखने का, तो यहाँ पे -3 को जब 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा बाबू -6। y1 बराबर हो जाएगा आपको 4 है और 6 है तो इधर जाएगा -6 और 4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, है ना, ये ना होगा जी। हाँ, तो y प्लस 4 है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ओके, तो माइनस का हो जाएगा तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू -10। तो इसका आंसर देख ले 3 और -10, यानी कि एक मान 3 आएगा, दूसरा मान -10 आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम एक्यूरेट बैठ रहा है। ठीक है, सीख रहे हो ना बाबू, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट में बोलने का। ठीक है, चलो अब अगला देखो 169, ये भी सवाल खतरनाक है। हमको इसमें पहले जो है ABCD आपको दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है -2 का (1), बी का वैल्यू दिया हुआ है 3 (-2), ए ये दिया है बी, सी का वैल्यू दिया हुआ है बाबू -1, 2। तो हमको यहाँ पे पहले डी का जो है बिंदु निकालना होगा। ठीक है, बिंदु डी का पहले यहाँ पे मान निकालना होगा।
तो बिंदु डी का मान निकालने के लिए बाबू क्या करते हैं हम लोग, आप सबको मालूम होगा इसका डी के मान कैसे निकलता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस दोनों के बीच वाला मान निकालना है, तो x1 x2, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे बी डी, आपको डी निकालना है ना, डी बिंदु का ये, तो ये हो गया आपको x1, ये हो गया आपको x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं, x1 प्लस x2 बट्टा में 2, x1 का वैल्यू 3 है और यहाँ पे -1 है, तो 3 और प्लस -1 बट्टा का 2। ओके, आई बात समझ में, आई बात समझ में? हाँ, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू रे, -2 बट्टा का 2, काटेंगे तो आ जाएगा -1, यानी इसका एक मान आ गया -1। अब दूसरा मान निकालना है, y1 प्लस y2 बट्टा का 2, तो y1 कितना दिया है -2 प्लस यहाँ पे दिया हुआ y2 2 बट्टा में 2, तो 2 में से 2 गया तो कितना हुआ 0 बट्टा का 2, तो यहाँ इसका आंसर कितना आ गया 0, यानी ये वाला कितना आ गया बाबू रे। अब क्या करेंगे, डी का मान हमारा निकल गया, तो अब ये जो दोनों मान है ए और डी की लंबाई पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी बराबर क्या होता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो है a और ये है d, इसके बीच x1, ये हो गया x1, ये हो गया x2, आपको यहाँ पे देख लेना है ये क्या हो गया x1, ये हो गया x2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रूट के अंदर ही आपको x1 x2 हो गया, इसमें से आपको घटाना है, क्या करना है बाबू रे, घटा करके आपको आंसर आएगा। ओके, तो हम लोग को करना अब क्या है, तो हम लोग को अब क्या करना है कि 1 में 2 जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1 में 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो हम लोग को इसका आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया +2। ओके, समझ में आई बात, 1 में 2 जोड़ दिए, उसके बाद क्या होगा देख लीजिए, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको 3 में से 1 गया तो ये इसलिए यहाँ पे 1 ही हुआ, -1 नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा ना, इसलिए यहाँ पे 1 ही हो। ओके, याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, y2 माइनस y1, यानी y2 हो गया ये, y1 हो गया ये, यानी 1 में 0 का होल स्क्वायर, तो 1 में 2 का होल स्क्वायर हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और इसका हो गया 1, तो ये हो गया टोटल कितना, तो रूट का 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर। ओके, सेटिस्फाइड, वेरी गुड। अब है कि बिंदु -3, -4 तथा 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है। आपको मालूम होगा इसका अनुपात क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, ठीक है। तो mx2, तो m का मान यहाँ पे आपको mx2 बराबर कितना दिया हुआ है देख लीजिए, mx2 बराबर आपको कितना दिया हुआ है, तो mx2 बराबर आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे इसका मान जो है लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको हो गया x1 x2 y1 y2, इतना तो सबको आता होगा जी सर जी, किस किस को आता है, सबको आता है सर जी। अब हम लोग को करना क्या है बाबू, तो m यहाँ पे रखना है, ठीक है, और x2 का वैल्यू जो था कितना है बाबू रे 1, और यहाँ पे n रखना है, x1 का वैल्यू कितना है बाबू -3। ओके जी सर जी, यहाँ पे क्या है बाबू रे m प्लस का n बराबर में यहाँ पे आगे क्या लगा देंगे बाबू रे 0। अब यहाँ पे क्या करना है बाबू, देखिए m प्लस n को 0 से गुना होगा तो इधर बच जाएगा 6m, इधर बच जाएगा -3n बराबर का 0। अब m बराबर -3n उधर जाएगा तो क्या होगा 3n, अब n इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा m बट्टा n बराबर, यहाँ 6 बच जाएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3/1, इसका अनुपात क्या आ जाएगा बाबू रे 3:1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे 3:1। समझ में आया बात जी सर जी। अब हम लोग को करना क्या है, देखिए ये तो हो गया हम लोग का 170 खत्म,
अब 171 में देखिए, तो 171 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है देखिए कि इसमें आपको दिया हुआ, सबसे पहले इस सवाल में हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, x1 x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2, x1 में कितना मान दिया है बाबू, 1 1 2 3। अब फॉर्मूला सबको याद होगा, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, फॉर्मूला होता है my2 प्लस my1 बट्टा m प्लस n। m का मान कितना है बाबू रे, 2, n का मान कितना है, 3। अब देखिए m की जगह पर क्या लिख देंगे, लगा देंगे 2, x2 की जगह पर देखिए कितना हुआ है 2, और n की जगह पर दिया था 3, और x1 की जगह पर दिया था 1। ओके, तो ऐसे लगा दिए, भट्टा m प्लस n है तो 2 प्लस 3। उसके बाद my2 है तो m की जगह पर बाबू रे क्या करेंगे 2, y2 की जगह पर बाबू रे क्या लगाएंगे 3, m की जगह पर क्या लगाएंगे ny1 होता है, n की जगह पर क्या लगाएंगे बाबू रे 3, और उसके बाद y1 की जगह पर क्या लगाएंगे 1, बट्टा में क्या लगाएंगे m प्लस n। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, 2 दूनी हो गया 4, 3 का n 3, 3 दो 5, 2 तिया 6, 6 प्लस 3, 3 दो 5, यानी एक का आंसर आएगा 7/5 और दूसरे का आंसर आएगा 9/5। तो इसका पहला वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा बाबू रे, आंसर इसका हो जाएगा। ओके, अब है किसी तल में दो बिंदु 4 6 और 6 8 स्थित है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, दूरी सूत्र से निकाल लेना है। ये 6 में से 4 घटा दीजिए, 6 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 8 में से 6 घटा दीजिए, 8 - 6 का होल स्क्वायर। 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 8 में से 6 बचेगा तो 2 बचेगा ना बाबू, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पे दिया है 8, 8 में से 6 घटेगा, तो 8 में से 6 घटेगा तो उसका भी स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 4 कितना हो गया 8। अब 8 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें से 1 2 बाहर चला गया, 1 2 अंदर रह गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2√2। ठीक है, अगला देखिए, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है। ये क्वेश्चन आप सबके लिए, इसका x1 प्लस x2 बट्टा में 2 लगा देना है, y1 प्लस y2 बट्टा में 2 लगा देना है। अब बताइए, एकदम इजी है, 2 - 2, 2 और -2 यानी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, बट्टा का 2, y1 y2 यानी -2 और +2, -2 +2 बट्टा का 2। ये देखिए, ये हो गया x1 x2, ये हो गया y1 y2। ठीक है ना, अब 0 आ गया, इसका भी 0 आ जाएगा, इसका भी, तो यानी इसका हो जाएगा 0,0। ठीक है, ये हम लोग का हो गया बाबू रे 173। के किस मान के लिए इसका जो है अनेक हल संभव है। ठीक है, तो अनेक हल के लिए क्या होता है, सभी बराबर होते हैं, यानी सब आपस में बराबर होते हैं। यहाँ होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, अब यहाँ पे b1 क्या है देख ले, 3 है तो 3 लिख दे, y को छोड़ देना है k - 3 तो k - 3, बट्टा में यहाँ पे क्या है, b1 में k है तो k, इधर c1 c2 कितना है 0 0, इससे क्या होगा, बनाने में आसान हो जाएगा। अब k को 3 के -3 बराबर में k को 0 से गुना होगा तो क्या होगा 0। अब k -3 बराबर में ये 3 जाएगा नीचे, ये भी क्या हो गया 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर में 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा अनेक हल के लिए, k बराबर 3। ओके, अगला सवाल देखो बाबू, बहुत ही अच्छा है, kx - 5 बराबर, तो कोई हल ना हो तो यानी a को बराबर रहेगा a1 बट्टा a2, बराबर रहेगा b1 बट्टा b2, बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब a1 में यानी a का कितना दिया था बाबू रे k, a2 कितना दिया है 6, b1 कितना दिया है 5, y से पहले वाला, b2 कितना दिया है 2। अब गुना कर, 6 पंचे 2 के और 6 पंचे 30। अब k से काट दे 30 को, सॉरी 2 से काट दे 30 को, तो कितना हो गया 15।
यानी इसका आंसर क्या हो गया 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये -5y था तो हमको यहाँ पे माइनस कर देना है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा -15। ओके, समझ में आ गया। चल अब चलते हैं, इसका उभयनिष्ठ हल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? 3x + 2y + 6। तो इसको उभयनिष्ठ हल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बाबू रे, जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा, बोल 5 3 कितना हो गया 8, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कट गया, 10 6 कितना हो गया 16। तो x बराबर क्या होगा 16/8। x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, x का मान आ गया 2। अब इस समीकरण में x की जगह 2 रख दो, तो 3 गुने x की जगह रख देना है 2, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए फास्टली बता रहे हैं बाबू, शॉर्टकट तरीका से। 6 + 2y = 6, 2y = 6 माइनस का 6 कितना हुआ 0। तो y बराबर कितना हो गया 0/2। तो इसका आंसर y बराबर कितना आ गया 0, यानी 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 आया 2, दूसरा का आंसर आया 0, यानी 2,0। तो इसका उभयनिष्ठ हल कौन होगा 2,0। ठीक है, अगला सवाल देख, कह रहा है कि इसका बता कि इसका कितना हल होगा। तो यहाँ पहले इसके पीछे कुछ नहीं तो 1, इसके पीछे 2, इसके पीछे 2, इसके पीछे 4, सबसे लास्ट में यहाँ 4, यहाँ पे सबसे लास्ट में 8। ऐसे कर देना है, काटेंगे तो 1/2, काटेंगे तो 1/2, 4 × 4 4 दिया, यानी तीनों बराबर हो गया। यानी a1/a2 बराबर हो गया, b1/b2 बराबर हो गया, c1/c2। तो बताओ कितना हल होगा। तो इसका कितना हल होगा बाबू रे, तो इसका अनगिनत यानी अनंत हल होगा। ओके, अब देखिए x बराबर 2 का आलेख कैसा होगा। हम लोग से पूछ रहा है कि x बराबर 2 का आलेख कैसा होगा। ये क्वेश्चन सबको आता होगा, याद करिए कि x बराबर 2 का आलेख कैसा होगा, तो y अक्ष के समांतर होगा। अगर y बराबर 2 दिया होता तो x अक्ष के समांतर होता। ठीक है, अब इसका अगला सवाल ठीक ऐसा ही होगा। देखिए, यदि y बराबर 3 हो गया तो यहाँ पे किसके समांतर में होगा, x अक्ष के समांतर में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि y का मान हमेशा स्थिर ही रह जाएगा और x का मान कहीं भी जा सकता है। अगला देखिए 2x + 5y। देखिए इसका घात क्या है, इसके घात 1, इसके ऊपर घात जो है रैखिक समीकरण, इसके घात जो है कितना है, घात 1 1 है। तो ऐसी ऐसी कैसी रेखा बनेगी, तो सरल रेखा बनेगी। कैसी रेखा क्या बनेगी बाबू रे, सरल रेखा। ठीक है, निम्नलिखित एपी में सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर मतलब डी होता है, तो 2 में से 2 घटाएंगे, यानी दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है। कितना आ जाएगा बाबू रे 0। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दिए गए फिर से सारवंतर क्या है। इसी तरह का सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो 1 - 3, यानी दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है। सारवंतर में कितना हो जाएगा -2। ओके, समझ में आया। अगला सवाल देखिए बाबू कि निम्न में कौन सा एपी नहीं है। सबसे पहले घटा के देखिए, 10 में से 4 गया 6, 16 में से 10 गया 6, यानी एपी में होगा। 10 में से 7 गया 3, 13 में से 10 गया 3, यानी ये भी एपी में होगा। 1 में से 3 गया तो -2, -1 में से -1 करेंगे तो -2। ठीक है, ये भी सारवंतर में होगा। अब 2 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, अब -2 में से -2 घटाएंगे तो हो जाएगा -4, यानी ये वाला जो है नहीं होगा। देखिए इसमें अंतर समान था, अंतर समान था, इसमें अंतर समान नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ओके, अब अगला देखिए, कह रहे डी क्या होगा, मैंने घटाना है आपको। -1 में से आपको -5 घटा देना है, तो -1 +5, 5 से गया तो कितना हो गया 4। तो इसका आंसर क्या हो गया, यानी दूसरे वाले में से पहले वाले को। देखो दूसरे वाले में से मैंने पहले वाले को घटाया, तो 1 माइनस पहले से इसमें था बाबू, 1 माइनस यहाँ देना पड़ा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि ये इसमें भी सारवंतर पूछ रहा है। तो 1.7 में से कितना घटाएंगे बाबू रे 0.6, तो कितना बच जाएगा 1.1। ओके, कितना बच जाएगा 1.1। अब देखिए 1 से 100 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2 फॉर्मूला होता है। 100 + 100 + 1 हो गया 1 मिनट के लिए, यहाँ पे बट्टा में 2 है, तो 100 × 101 हुआ, बट्टा में हो गया 2 बाबू। 2 से काटेंगे इसको 50 मरतबे कटेगा,
50 को 101 से गुना करेंगे तो 5000 कितना होना चाहिए, आप ही लोग बताओ। 5050 हो जाएगा। ओके, 186 हम लोग का खत्म, फॉर्मूला पे बनेगा। अब ये देखो पूछ रहा है 1/अल्फा जो 1/बीटा का मान क्या होता है, हमेशा याद रखना है -b/c। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे रॉन्ग है, एक ऑप्शन में यहाँ पे देना चाहिए -1/2। ठीक है, अब देखिए इसका सीधा याद रखिएगा, जब भी ऐसे आए सवाल तो याद रखना है -b/c, बिचला बट्टा कद का। ये हो गया अगला, ये हो गया बिचला, ये हो गया कद का। तो बिचला में कुछ नहीं है तो -1 दे देंगे, कद का में 2 है तो -2 देंगे। ठीक है, तो इसको हम जो देखिए कैसे बनाते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, और 1/2। हमने आपको पहले ही बोल दिया है, इस आंसर मिस्टेक हो गया था इसका क्या होगा बाबू 1/2, क्योंकि -b/c होता है, -b/c। तो ठीक ही तो था, -1/2, -1/2 ठीक ही है, समझ में आई ना बात। माइनस का देखिए यहाँ पे प्लस, इसके पीछे कुछ नहीं तो -1 लगा दिए, इसके पीछे ऐसे था तो ये हो गया 2, लेकिन ये देखिए सी में भी माइनस दिया था तो माइनस हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो कितना होगा बाबू 1/2। ठीक है ना। अब देखिए अगला सवाल देखिए बाबू, पूछ रहा है यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का तो अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसको हम आपको याद करवा देते हैं, लेकिन बनता कैसे आप समझ लीजिए। अल्फा स्क्वायर ऐसा में सवाल भी दे देगा आपको, मान निकालने के लिए भी दे सकता है एग्जाम में। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू c/a, इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा -b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर जोड़ 2c/a। अब इस दोनों का हो जाएगा एलसीएम, तो देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो गया माइनस का b स्क्वायर प्लस का प्लस, a से a स्क्वायर में भाग लगाएंगे तो एक a खत्म हो जाएगा, तो एक a से इसको गुना होगा तो 2ca। यानी कभी भी सवाल आपको ऐसा पूछे तो इस फॉर्मूला पर मान बिठा दीजिएगा अगला बिचला कतका का। ठीक है ना, मैंने b के जगह जितना दिया रहे, c के जगह जितना भी दिया रहे, a के जगह जितना, a इसको कहते हैं, b इसको कहते हैं, c। यह इस पर सवाल दे देगा आपको एग्जाम में, तो आपको बस इस पर मान बैठा देना है इस वाले पर। तो इसका भी इसमें से मिलाइए कि इसका क्या होगा, माइनस का b स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो सब में प्लस का b स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस का b स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। इसलिए नहीं दिया है क्योंकि माइनस का b स्क्वायर जो करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 2ca, तो 2ca बट्टा में a स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस में 2ca बट्टा में a स्क्वायर, इसका b नंबर हो जाएगा। ओके, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का, तो इसका याद रखिएगा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस इसका होता है 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, इसी फॉर्मूला पे बैठाया जाता है बाबू मान इसका। इस बात को आपको याद रखना है ना। याद नहीं रखिएगा तो फिर नहीं बन पाएगा सवाल, आप याद रखिएगा इस बात को। इसका यही फॉर्मूला होता है, बुक्स में भी यही दिया हुआ है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का जो होल क्यूब होता है बाबू, वो होता है ये ऐसे ही आपको निकालना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है। ओके, अब इस पे हम लोग मान बैठा देंगे, -b/a का होल क्यूब माइनस 3a इंटू अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है बाबू c/a इंटू अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है बाबू तो अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a। ओके, तो -b का क्यूब बट्टा a का क्यूब माइनस 3c को इससे गुना होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 3b को c से हुआ तो bc, a को a से हुआ तो a स्क्वायर। अब इसका होगा एलसीएम, तो ए क्यू ले लेंगे, ए क्यू ले लेंगे बाबू। अब देखिए ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा तो क्या होगा -b/q। ठीक है, और ए स्क्वायर से ए क्यू को काटेंगे तो एक ए बच जाएगा तो 3bca हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3abc माइनस bq बट्टा में a क्यू। अब आपको ऐसा कोई सवाल आ जाए जहाँ पे आपको अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो आपको ए बी सी के जगह मान रख देना, यानी ए के जगह जो भी रहे, बी के जगह जो भी रहे, सी के जगह जो भी रहे, वो मान को रख देना है और आराम से ये आपको बन जाएगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3abc माइनस bq बट्टा a क्यू। और इसका आंसर नंबर क्या होगा, बी। समझ में आए बात।
अब चलिए अगला सवाल देखिए कि द्विघात समीकरण का विविक्तर क्या होता है। डी बराबर बाबू रे क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बताइए बी स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर हो गया बाबू, -4x प्लस अब बी स्क्वायर -4ac। तो आपको ये याद रखना है ना बाबू कि ये b होता है, ये c होता है, ये a होता है। याद रहेगा, याद रहेगा बाबू? जी सर जी याद रहेगा। तो देखिए बी एस याद रहेगा ना बाबू? हाँ जी याद रहेगा। माइनस का 4 स्क्वायर माइनस हो गया 4, ए का मान देखिए कितना है, ए का मान इसके पीछे कुछ नहीं तो 1, और सी का मान में कितना दिया है बी, तो माइनस का 4 स्क्वायर का हो जाएगा 4 का हो जाएगा 16, 4b, यानी 16 माइनस 4b इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए कि ए के किस मान के लिए इसके मूल समान होंगे। ठीक है, 191 है, तो आपको मालूम है कि बी स्क्वायर -4ac बराबर होगा 0। तब यहाँ पे ये जो है बाबू ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4, ए के जगह पर बाबू दिया था ए, तो ए, 80 के जगह पे भी दिया था ए, तो ए बराबर में 0। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 घटे 4 ए स्क्वायर बराबर में कितना हो गया बाबू रे 0। ओके, समझ में आई बात? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? आ रहा है ना, वेरी गुड। अब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे उसके बाद यहाँ पे कि माइनस का 4a स्क्वायर बराबर में ये +4 उधर जाएगा तो -4 बन जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। अब ये ए इधर स्क्वायर इसमें जाएगा तो इसको किस में डालेगा, +-1 में। ओके, इसका आंसर आ जाएगा एक बार +1 एक बार -1, रूट टूटेगा तो इसका आंसर ये हो जाएगा +-1। ओके, 191 हम लोग का खत्म हो गया। 192 देखिए बाबू, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। सबसे पहले आपको निकालना है बी स्क्वायर -4ac, डी बराबर होता है, आपको मालूम है ये a है, ये b है, ये c है बाबू। तो अब इस पर मान बैठा दीजिए, 4 का स्क्वायर -4 गुने a के जगह पर कुछ नहीं है तो 1, x नहीं लिख दीजिएगा, एक x के पीछे देखना है, और c के जगह पर क्या है बाबू रे 1, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 गया तो 12। संख्या तो सही आ गया, यानी वास्तविक संख्या होगी लेकिन मूल असमान होगा। ठीक है, 0 आएगा तो वास्तविक और समान, और प्लस में आएगा तो वास्तविक और असमान, और अगर माइनस में आया ना तो माइनस में अवास्तविक हो जाता है बाबू। अब देखिए के किस मान के लिए इसके मूल समान होंगे। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, बी स्क्वायर -4ac बराबर में 0। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये दोनों हो गया b है ना, तो बी स्क्वायर कितना होगा 3k का स्क्वायर। ओके, माइनस का 4a के जगह पर 9 दिया था, और c के जगह पर बाबू कितना दिया था 4, बराबर में कितना हो गया 0। ठीक है, अब 9 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया बाबू रे, 9 के स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, तो 9 चौका 36, 36 चौका 144, 144 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144/9, काट देंगे 9, तो काट देंगे बाबू तो कितना हो गया, 9 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16, तो के बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर में प्लस और माइनस करके 16, तो इसका आएगा एक बार में +4, दूसरे बार में -4, यानी +4 या -4। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू रे, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग एक बार कमेंट प्लीज करना, और नए विद्यार्थी हो तो जरूर दूसरे विद्यार्थी से शेयर करना, जिससे कि उनको भी पता चल पाए कि सवाल बनता कैसे है। अगला देखिए कि वह एपी निर्धारित करे जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो देखिए तीसरा पद 5 होना चाहिए, तीसरा पद देखिए ना 1 2 3, इस तीसरा पद इसी का ना 5 है, इसको बनाना नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा ऐसे ही। और उसके बाद कहता है कि 24वां पद क्या है, T24 बराबर क्या होता है बाबू रे, A + 23D। ठीक है ना बाबू, ए किसको कहते हैं जो सबसे पहले में होता है, वो 3 हो गया, और 23, और डी कैसे निकालते हैं, तो 8 में से 3 घटाएंगे, डी बराबर 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया बाबू रे 5। अब इसको गुना कर देना है आपको,
5 तिया 15 का 5 1 5 दूनी 10 1 11 118 इसका आंसर आएगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये चौथा वीडियो है, इससे पहले वाला पूरा पढ़िए बढ़िया से, क्योंकि 200 क्वेश्चन में से निश्चित मिल जाएगा बाबू। फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग दोनों के लिए बनाया गया है। अब कहता है ये अंत से 40 का अंत से छठा पद क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें डी निकालेंगे, तो डी बराबर हो जाएगा 14 माइनस का 17, तो कितना आ जाएगा बाबू रे -3। इसका ए कितना हो जाएगा 17, याद रखना है ए कितना हो जाएगा बाबू रे 17। लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। अगर अंत से छठा पद या निकालना हो तो एल माइनस लगाइएगा। क्या निकलिएगा? एल माइनस लगाइएगा अंत से, और शुरू से हो तो एल प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल का मान कितना दिया था बाबू बताइए आप लोग? -40। बोलिए जोर से जी सर। समझ रहे हैं? एन का मतलब छठा माने 6, और डी का मान अभी निकाले हम लोग, कितना निकाले हैं? -3। अब याद रखना है ये ए इसमें नहीं निकाला रहता है। ओके, अब आराम से आप इसको बनाइए। -40, 6 में से 1 गया तो कितना हुआ बाबू रे? 6 में से 1 गया तो 5, 5 दिया हो गया -15, है ना। अब 40 और माइनस माइनस कितना हुआ? प्लस, -15, तो 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू रे? -25। इसका आंसर हो जाएगा -25, ठीक है। अगला देखिए बाबू, एपी का फिर से वही सवाल है, अंत से 8वां पद क्या होगा। सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। 10 - 7 कितना आ गया बाबू रे? 3। फॉर्मूला लगा देंगे L - n - 1 इंटू डी। एल का मान दिया है 184, एन का मान 8 दिया हुआ है, 8वां पद, माइनस का 1 और अंतर आया है 3। ओके, 184 हो जाएगा बाबू। अब -8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। 7 तिया कितना हो गया? 21। 3 है ना, 7 तिया कितना होगा? 21। 21 घटा देंगे तो कितना होगा? 163, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू? 163 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला सवाल बाबू, 198 नंबर सवाल है कि निम्न में किसका पद 13वें पद से 84 अधिक है, ठीक है। 13वें पद से 84 अधिक है ये पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले इसको T13 बराबर क्या होता है? T12 प्लस डी, है ना। इसका फॉर्मूला होता है T13 बराबर हो जाएगा A प्लस 12D, ठीक है। तो पहले D निकाल लेते हैं। तो D बराबर 10 में से 3 गया तो कितना हो गया? 7। इससे कहता है 84 अधिक है, तो 84 जोड़ देंगे इसमें। अब A कितना है बाबू ने? A बराबर दिया है 3। सिंपल बात है, तो A बराबर 3 है तो 3 जोड़ 12 गुना D का मान दिया है आपको 7 जोड़ 84, ठीक है। तो 3 12 सत्ते 84 जोड़ 84 जोड़ 3, तो टोटल हो गया 171। अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे फॉर्मूला लगाना 171 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को n निकालना है। ओके, कौन सा पद पूछ रहा है? तो 171 बराबर A का मान कितना है बाबू? तो A का मान हम लोग का आया है 3। वेरी गुड। n का मान कितना है बाबू? नहीं पता। और D का मान कितना है बाबू रे? 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? देखिए n-1 इधर रहने देंगे और क्या करेंगे बाबू? 171 है ना, तो 171 में आई 3 जाएगा ना, उधर 3 प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा? -3। अब बट्टा में 7 जो गुना में है नहीं चलाएगा बट्टा में, तो n-1 बराबर 7। 171 में से 3 जाएगा तो कितना होगा बाबू? 168 होगा। कितना होगा? 168 होगा। 168 को 7 से भाग लगाएंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14 और आपको यहाँ पे बच जाएगा 7 चौके 28, यानी n-1 बराबर हो जाएगा 24। तो n बराबर 24 में क्या करेंगे? 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू रे? 25। तो इसका आंसर क्या होगा? 25वां पद, ठीक है। 198 भी बन गया हम लोग का। अब है 199। कहता है कि T8 निकालने के लिए T8 बराबर क्या होगा? A प्लस 7D। अब A का मान हमको पहले से दिया हुआ है 2 और 7, D का मान दिया हुआ है 3, तो 7 तिया 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू रे? 23। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 23। ये सिंपल सवाल सभी पूछेगा। ये देखिए ऐसा सवाल पूछेगा। 200 क्वेश्चन में आ चुके हैं। देखते हैं कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए।
छठा 12 पद का अंतर इतना इतना है, तो 20वां पद क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है T6 बराबर A प्लस 5D, ठीक है, बराबर में दिया हुआ है कितना 13, और T12 बराबर दिया हुआ है A प्लस 11D, अंतर यहाँ पे कितना दिया हुआ है बाबू रे 25। ओके, ये आपको दोनों वैल्यू इसका दे दिया हुआ है। अब करना क्या है, छठा पद और 12वां पद दिया हुआ है, तो समीकरण को घटा लेते हैं। दूसरा में से पहला को घटाइएगा, 11 में से 5 गया तो 6, 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1। अब D बराबर हो जाएगा कितना बाबू रे 12/6। कैसे घटा है बता देते हैं। A से 1 काट दिए, 11 में से 5 काट दिए तो कितना आ गया 6, 25 में से 13 घटा दिए कितना आ गया 12, तो D का मान आ जाएगा कितना काटने पर 2। अब D के मान को हमको आ गया, अब हमको A का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे A प्लस 5D बराबर कितना था 13 था ना, तो A ऐसे ही रहने देंगे और D के जगह देंगे 2 बराबर में 13, तो A प्लस 5 दूनी 10 बराबर में 13, तो A बराबर हो जाएगा बाबू रे 10 हो गया, 5 दूनी 10 हुआ, तो 13 में से 10 जाएगा तो कितना आ गया A का मान 3, तो हमको A का मान निकल गया और D का मान निकल गया। हमको क्या निकलना है T20 मैच खेलना है, तो अब A प्लस 19D करेंगे, ठीक है। A का मान हमको पहले से मालूम है 3, 19, और D का मान हमको माल आया है 2, तो 19 दूनी हो जाएगा 38, 38 में 3 जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 41। ये सवाल लॉन्ग बनेगा ही बनेगा, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया 200 सवाल बाबू 26 जनवरी से पहले लगातार मैथ के ऑब्जेक्टिव का सीरीज में लेकर आया हूं, और आप लोग इसी तरह से तैयारी करिए। अगर अच्छा लगा होगा तो अब एक बार फिर से कमेंट करिएगा प्यार से राधा राधा करके, ठीक है। बोलिए प्रेमानंद महाराज की जय।